पाइथन फ्री कोर्स डे 10 के अंदर आप सभी का स्वागत है। अभी तक अगर आपने डे 1 से लेके डे 9 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज हमारा डे 10 और डे 10 के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टपल्स इन पाइथन। ठीक है, तो जैसे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, सेम आज हम लोग जो है टपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये लिस्ट की तरह ही होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो अभी अभी हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन की अगर बात करें तो सेम डेफिनेशन है जो लिस्ट की डेफिनेशन थी, कि हम इसमें भी मल्टीपल आइटम को स्टोर करते हैं एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। तो अगर हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हम किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर मल्टीपल आइटम्स को स्टोर कराना चाहते हैं, तो हम टपल्स का जो है यूज करेंगे पाइथन के अंदर। अब इनकी खासियत क्या होती है कि इनको हम लोग ऑर्डर में कर सकते हैं, अनचेंजेबल है और अलाउ डुप्लीकेट्स है। ठीक है, अगर मैं इसको लिस्ट के साथ कंपेयर करूं, सो लिस्ट को भी हम ऑर्डर कर सकते थे, लिस्ट को हम चेंज कर सकते थे, मतलब हम लिस्ट के अंदर कोई भी आइटम जो है वो चेंज कर सकते थे, लेकिन टपल्स ये हमें अलाउ नहीं करता है। अगर हमने कोई भी वैल्यूज में असाइन कर दी तो फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में इसमें क्या है कि ये अलाउ डुप्लीकेट, तो हम इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किसी आइटम को हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम आइटम को क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि स्टोरिंग कलेक्शन ऑफ आइटम दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो जब हम किसी आइटम को चेंज ही नहीं कर सकते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम उसको चेंज करेंगे तो वो वेरिएबल होगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंज ही नहीं कर सकते। इसलिए जो स्टोरिंग कलेक्शंस ऑफ आइटम्स दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा है, टपल्स आइटम इक्वल टू, और ये स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, और स्मॉल ब्रैकेट के साथ अंदर हम जैसे लिस्ट के अंदर आइटम्स ले सकते हैं वैसे इसके अंदर ले सकते हैं। अगर आपके ध्यान होगा या आपने प्रीवियस लेक्चर लिस्ट वाला देखा होगा, तो लिस्ट जो है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है इस तरीके से, और ये हमारा जो है इस तरीके से स्टार्ट होता है, और जो हमारे सेट्स होते हैं वो इस तरीके के ब्रैकेट के अंदर होते हैं। तो ब्रैकेट देख के भी आप पहचान सकते हो कि ये हमारा जो है किस टाइप का जो है आइटम है। ठीक है, तो डेफिनेशन से क्लियर हो गया, कांस्टेंट होता है, एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दी तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और बाकी डेटा स्टोर करता है सिंगल वेरिएबल के अंदर, मल्टीपल वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ और रिमेनिंग चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट जो हमारा जुपिटर नोटबुक है उस पर जाके देखेंगे। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में देखा था, तो ऐसे ही इसके अंदर भी जाके सारी चीज़ें देखेंगे, ताकि और डिटेल में कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टपल्स जो है वो बना लेता हूँ, अंडरस्कोर आइटम्स लिख के। ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। तो अगेन हम लोग जो है यहाँ पे फ्रूट्स वाला जो आइटम्स है उसी को यहाँ पे लेके चलते हैं, और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर कीवी, उसके बाद नेक्स्ट जो है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऑरेंज। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंगो कर लेते हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा और ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, मैंने प्रिंट किया स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, और जो हमारा नेम है वेरिएबल का उसको हम लोग यहाँ पे जो है करा लेते हैं इसको। अगर आप इसको यहाँ से रन कराओगे तो यहाँ पे देखो आपको ये इस तरीके से प्रिंट होके आपको यहाँ पे जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाए। अगर आप इसका रिजल्ट अगर देखोगे तो आपको सेम जैसे हम लोग लिस्ट जो है वो प्रिंट करा रहे थे, कुछ उसी तरीके से ये भी यहाँ पे जो है प्रिंट होता है। अगर आप देखोगे तो स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही प्रिंट होता है। ऐसे ऊपर अगर आप ये कोड देखोगे प्रीवियस वीडियो के, तो ये हमारे लिस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है प्रिंट कराया। कई बार एक क्वेश्चन ये आता है कि इंटरव्यू में भी कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई क्या हम लोग टूपल्स अगर हमने बना दिया तो उसमें क्या हम मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। तो एकदम से आंसर लोगों का यही निकल के आता है कि सर नहीं कर सकते हैं, जो कि सही है, लेकिन हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ जाती है कि भाई हमें किसी आइटम को चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं। तरीका बस क्या होता है कि सबसे पहले अपने आपको टूपल्स को जो है लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उस लिस्ट में आप जो है मॉडिफिकेशन जो है वो कर सकते हो, और फिर वापस से फिर आप उस लिस्ट को टुपल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भी एक प्रोसेस होता है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप जो है इसको याद रखिएगा, कहीं पे ज़रूरत अगर आपको पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब इसके अंदर
कुछ जैसे लिस्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था, जैसे मान लो मेरा यही टुपल्स है, मैं इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और मुझे इसकी जो है लेंथ अगर यहाँ पे जो है चेक करनी हो या प्रिंट करनी हो तो मैं सिंपल प्रिंट करूँगा और एक हम फंक्शन का यूज़ करेंगे len, और हमारा जो टुपल्स का जो वेरिएबल है उसका जो नेम है वो यहाँ से कॉपी करके आप टाइप भी कर सकते हो, मैं कॉपी कर दिया। अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो उसकी लेंथ 4 आ जाएगी। 4 आपका 1 2 3 4 इस तरीके से 4 नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट जो मेरा आइटम है एप्पल वो 0 होगा, सेकंड आइटम कीवी वो 1 है, और ऑरेंज मेरा 2 है, और यहाँ पे मैंगो जो है मेरा 3 है। तो इस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है जैसे सेम लिस्ट के अंदर। तो याद रखना, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट आइटम 0 1 2 3, तो हमेशा 0 से इसकी काउंटिंग होती है, 0 1 2 3। इस तरीके से आप इसमें जो है चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा जैसे आपको किसी पर्टिकुलर आइटम को उसको प्रिंट कराना है तो वो भी आप बड़े आसानी से इसके अंदर जो है प्रिंट करा सकते हो। सो अगेन जैसे मैंने यहाँ पे टुपल को कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पे जो है बेसिकली इसके अंदर क्या करूँगा, और प्रिंट कराने के लिए इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पे ब्रैकेट का स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो वेरिएबल हम लोग यहाँ पे जो है उसको लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम जिस भी आइटम को हमें एक्सेस करना है उस आइटम का नाम मतलब नंबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एक जो है स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि रिजल्ट हमारा जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा रिजल्ट या कमेंट कर दिया होगा। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा जो रिजल्ट आया वो कीवी आया। ज़्यादातर लोगों को क्या कन्फ्यूजन हुआ होगा कि एप्पल हमारा आना चाहिए, तो मैंने आपको जैसे ऊपर यहाँ पे भी बताया था कि हमारा जो टुपल्स होता है इसके अंदर जो नंबरिंग्स होती हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो एप्पल का जो हमारा नंबर था वो 0 है, और कीवी का जो नंबर है वो हमारा 1 है, ठीक है। सेम अगर आप इसको यहाँ पे 3 करोगे और उसके बाद अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो मैंगो जो है आपको यहाँ पे जो है दिख जाएगा। तो 0 1 2 3, तो इस तरीके से 0 1 2 3 जो है इसकी काउंटिंग होती है। इसके अलावा एक और कन्फ्यूजन रहता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि सर जो हमारा टुपल्स होता है उसमें किस किस टाइप के डेटा टाइप्स हम लोग जो है ले सकते हैं। तो हम सभी टाइप के डेटा टाइप्स जो है ले सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा हम मिक्स डेटा टाइप का टोपल्स भी जो है हम बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे TUP1 एक बनाता हूँ, इक्वल टू किया, और इसके अंदर मैं एक जो है यहाँ पे हमारा स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे सिंपल जैसे मैंने फ्रूट का नेम ही लिखा, और यहाँ पे दूसरा मैंने जो है ऑरेंज लिखा, ठीक है। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगर आपने प्रीवियस वीडियो डेटा टाइप्स की अगर आप देने देखी होगी तो आपको पता है कि ये हमारा जो डेटा टाइप्स है ये किस टाइप का डेटा टाइप्स है। तो हमारा ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, जिस जो हम लोग यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग जो है इसके अंदर करते हैं। आप इसको यहाँ पे प्रिंट भी कराओगे तो ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे करेक्ट डेटा टाइप्स लिया। यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक TUP2 यहाँ पे एक बार कर लेता हूँ, और इसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 लिया, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 लिया, 2.50 लिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ अमित, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं, प्रिंट TUP2, ठीक है। अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है हमारा इसने कुछ यहाँ पे जो है एरर यहाँ पे दिखा दिया है। हाँ, इसको एक बार आप देखो, इसने ये यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने इंटीजर इसके अंदर लिया, इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे फ्लोटिंग वाले जो हमारे नंबर्स होते हैं वो हम लोगों ने लिया, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो लिया। तो आप मिक्स डेटा टाइप भी इसके अंदर आप ले सकते हो। अगर आप जैसे मिक्स नहीं लेते हो, आप सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंटीजर ही लेते हो, यहाँ पे मैंने जैसे इंटीजर ही लिया। अगर आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे देखो ये इंटीजर भी, तो डेटा टाइप्स जो है आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप्स आप ले सकते हो। जो हमारे टुपल्स होते हैं, सेम चीज़ आप जो हमारा लिस्ट वाला ऑप्शन था उसके अंदर भी आप सेम चीज़ कर सकते हो कि जो उसके अंदर भी आप डिफरेंट टाइप का डेटा जो है वो क्या करा सकते हो, स्टोर करा सकते हो। तो देखो वैसे तो मेजर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर हम कोड लिख रहे हैं और हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ऐसा डेटा टाइप चाहिए जिसको हम चेंज ना कर सकें, तो हम वहाँ पे फिर इसका यूज़ करेंगे। और अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि हम उसको चेंज कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, तो फिर हम लोग जो है
किसका यूज़ करेंगे हम लोग, फिर जो है सेट का जो हमारा लिस्ट का हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ट्यूपल आइटम्स के अंदर ये आइटम को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, एक्सेस किया था, तो हम एक रेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो है यहाँ पे ना, मैं एक और आइटम जो है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, चेरी मैंने यहाँ पे जो है ना ऐड कर लिया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं ना कीवी से लेके मैंगो तक के आइटम को यहाँ पे जो है, या एप्पल से मैंगो के बीच में जो आइटम्स आ रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे जो है क्या करूँ, मैं उनको यहाँ पे एक्सेस करूँ। तो सिंपल देखो यहाँ पे, क्योंकि मुझे एप्पल से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, कोलन का यूज़ करेंगे, और कहाँ तक करना है, मैंगो तक। तो मैंगो का नंबर मेरा कितना है, 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। अगर आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको एप्पल, कीवी और ऑरेंज, मतलब एप्पल से लेके मैंगो के बीच में जितने भी आइटम्स हैं वो आपको सारे यहाँ पे मिल चुके हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप इस तरीके से लिखते हो तो ये फर्स्ट आइटम को तो इंक्लूड करता है और लास्ट आइटम को क्या करता है, ये एक्सक्लूड करता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसकी नंबरिंग लिखोगे, एप्पल कहाँ पे है, 0, कीवी का नंबर 1 है, ऑरेंज का नंबर 2 है, मैंगो का नंबर 3 है और चेरी का नंबर 4 है, ठीक है। और हम लोगों ने रेंज किया दिया था 0 से 3, मतलब 0 एप्पल और 3 मेरा यहाँ पे मैंगो। तो कायदे से तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, एप्पल से लेके मैंगो तक के सारे आइटम यहाँ पे प्रिंट होने चाहिए। लेकिन इसने क्या किया, एप्पल को प्रिंट किया, कीवी को प्रिंट किया, ऑरेंज को प्रिंट किया, मैंगो को प्रिंट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, जब हम इस तरीके से कोई भी रेंज देते हैं तो ये क्या करता है कि फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है उसको ये एक्सेप्ट करता है, इंक्लूड करता है, और जो लास्ट वाली रेंज होती है उसको क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 को उसने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। तो मुझे अगर यहाँ पे मैंगो भी प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे 0 3 की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 4 करूँगा। तो अब यहाँ पे देखो एप्पल, कीवी, ऑरेंज और मैंगो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वर्क करता है। तो रेंज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको रेंज देनी है तो वो किस तरीके से वर्क करती है। और कई बार इस तरह के क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा फर्स्ट को ये इंक्लूड करेगा और लास्ट वाले उसको जो है ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्सक्लूड करने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टोपल्स को जो है ऐड कर सकते हैं, जैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ज्वाइन ऐड आपका एक ही बात है। मान लो हमारे पास में मल्टीपल टोपल्स हैं और हम उनको एक सिंगल टोपल्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास में एक टोपल था, टोपल 1, एक हमारे पास में यहाँ पे टोपल है, टोपल 2, ठीक है। और मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे ना ज्वाइन करके एक नया टोपल जो है यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। तो आप बड़े ही आसानी से यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे TUP3 कर लेता हूँ और मैं इसको इक्वल टू करूँगा, और इक्वल टू करने के बाद में मैं यहाँ पे TUP1 और प्लस TUP2, ठीक है, इस तरीके से मैं करूँगा। मैं अब यहाँ पे जो है प्रिंट कराता हूँ TUP3 को, और अगर आप इसको देखोगे यहाँ से रन कराओगे तो यहाँ पे देखो ये क्या हो चुका है, यहाँ पे ऐड ऑन हो चुका है, ठीक है। तो टोपल 1 के अंदर हमारी वैल्यू थी एप्पल और ऑरेंज, टोपल 2 के अंदर हमारी जो वैल्यू है वो 1 और 2 है। टोपल 3 हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे टोपल 1 टोपल 2 किया और उसको प्लस करेंगे। जैसे ही यहाँ पे एक नया वेरिएबल हम लोगों ने लिया था टोपल 3 और उसको प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे देखो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। तो आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड ऑन भी कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम किसी भी टोपल के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐड करने के लिए हम डायरेक्ट उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसको कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करके इसको जो है कर सकते हैं। तो मान लो जैसे हमारे पास में यही टोपल है एप्पल ऑरेंज, ठीक है, और मुझे इसके अंदर यहाँ पे कीवी ऐड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक नया वेरिएबल लूंगा y और इसको इक्वल टू करूंगा और यहाँ पे इसको लिस्ट में क्या कर दूंगा, जो हमारा टोपल 1 है इसको लिस्ट में ना मैं कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो है लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, टोपल है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिस्ट फंक्शन का यूज किया तो अब ये हमारा जो है एक नया वेरिएबल बन गया y, और वो वेरिएबल हमारा यहाँ पे क्या होगा, वो वेरिएबल हमारा यहाँ पे जो है लिस्ट होगा। वो वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट होगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, y.append टूल का जो हम लोगों ने लिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर देखा था वो हम यूज करेंगे। और इसके अंदर मान लो मुझे यहाँ पे कीवी जो है वो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल कीवी यहाँ पे लिखूंगा और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार आप प्रिंट कराओ, प्रिंट y, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये प्रिंट होता हुआ दिखेगा कि यहाँ पे ये कीवी जो है इसके अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ y को, सो ये प्रिंट किस फॉर्म में हो रहा है, लिस्ट के अंदर फॉर्म हो रहा है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार होता है कि अगर हम फंडामेंटल को ही नहीं समझते तो फिर आगे चल के हमें जो है दिक्कत आती है। सबसे पहले देखो, हम लोगों ने यहाँ पे एक टोपल लिखा जिसके अंदर एप्पल और ऑरेंज था। अब टोपल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हम आइटम को ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? आइटम को हम उसके अंदर ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होता है कि मेरी कुछ ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई मुझे उसके अंदर आइटम ऐड करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू वेरिएबल लिया जिसका नाम मैंने यहाँ पे y रखा, और वो y को हम लोगों ने वैल्यू क्या असाइन करी कि जो हमारा टोपल है उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू लिस्ट फंक्शन का यूज किया और यहाँ पे टोपल 1 हम लोगों ने वैल्यू दिया। तो अब हमारा जो टोपल था वो कन्वर्ट हो गया है लिस्ट के अंदर, और उसका नया वेरिएबल नाम आ गया है, वो क्या आ गया है यहाँ पे y। ठीक है, अब लिस्ट के अंदर हम आइटम बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे y डॉट अपेंड फंक्शन का यूज किया जिसमें हम लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आइटम हमें ऐड करना था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। और मैं यहाँ पे देखो प्रिंट कर रहा हूँ, तो प्रिंट करते के साथ ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमारा जो प्रिंट हो रहा है वो लिस्ट प्रिंट हो रही है, लेकिन मुझे लिस्ट प्रिंट नहीं करानी, मुझे इसको टोपल ही करना है। तो मैं अगेन यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल लूँगा, और मैं यहाँ पे जैसे मैंने इसको न्यू अंडर स्कोर कर दिया और यहाँ पे TUP1 इसको कर दिया, इक्वल टू मैं इसको करूँगा, और इक्वल टू करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टोपल y। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट कराओगे, अब आपको y प्रिंट नहीं कराना है, अब आपको ये जो नया फंक्शन आपने यहाँ पे दिया है वो आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है। अगर आप इसको यहाँ पे प्रिंट कराओगे तो अब आप देखोगे तो ये क्या हो गया, हमारा टपल के अंदर हमारा ये जो है प्रिंट हो रहा है। तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सबसे पहले हम लोगों ने एक टोपल लिया, उस टोपल को हम लोगों ने कन्वर्ट किया लिस्ट के अंदर। जब वो लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया तो हमने उसके अंदर जो आइटम ऐड करना था वो आइटम ऐड कर दिया, और फिर उसको प्रिंट कराने से पहले उसको वापस से टोपल के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कुछ ऐसा रॉकेट साइंस जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जो है लूप फंक्शन भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे कोड आपको दूंगा, जैसे कि अभी हमारा ये टोपल है और इस टोपल के हर एक आइटम को जो है मैं यहाँ पे प्रिंट कराना जो है वो चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ फोर फंक्शन का यूज करेंगे। 4x मैंने एक नया वेरिएबल लिया और किसके अंदर कराना है मुझे, इन, और जो हमारा ये क्या है टोपल का नाम हम लोग यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट कराएंगे, और यहाँ पे सॉरी ये जो हमारा टोपल है, ठीक है, इन। ठीक है, और यहाँ पे कोलन यूज करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे इसको प्रिंट कराएंगे x को। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो हर एक आइटम इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फॉर फंक्शन की हेल्प से हमारा जो है ये प्रिंट हो रहा है। तो x हम लोग प्रिंट कर रहे हैं किसके अंदर, टोपल्स आइटम के अंदर। तो सबसे पहले ये एप्पल लेगा, उसके बाद फिर क्योंकि ये लूप में चलता है, हमारे लूप फंक्शन होते हैं फॉर वाइल, तो आप जाके लूप वाली वीडियो देखना, तो वहाँ से आपको ये लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे कीवी, फिर ऑरेंज, और ये कब तक रोटेट करता रहेगा, जब तक कि हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो जाए। तो यहाँ पे जैसे ही सारे आइटम हमारे यहाँ पे प्रिंट होंगे तो हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। इसको आप जो है वाइल लूप की हेल्प से भी आप यहाँ पे बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो अगेन मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, और मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेता हूँ i इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको 0 वैल्यू असाइन करता हूँ। उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे वाइल लूप का जो है मैं यूज़ करूँगा, और यहाँ पे कंडीशन लिखूँगा कि i लेस देन, और मैं यहाँ पे लिखूँगा i लेस देन, और कितना लेस देन होना चाहिए, लेंथ ऑफ जो हमारा टोपल है। ठीक है, जो हमारा टोपल है उसकी लेंथ से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो है कोलन का यूज़ करेंगे, कोलन का यूज़ करेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और मैं यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। और किसको प्रिंट करा रहा हूँ मैं, जो हमारा टोपल आइटम है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक और वैल्यू लिखेंगे कि i इक्वल टू, अभी इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, +1। ठीक है, अब अगर आप इसको यहाँ पे जो है रन कराओगे तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से मल्टीपल टाइम जो है इसको क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से काम कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखो एक टोपल लिया, ठीक है, उसके अंदर फिर हम लोगों ने यहाँ पे वाइल कंडीशन का यूज किया। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया जिसका नाम हम लोगों ने i रखा, और i इक्वल टू को 0 वैल्यू असाइन करी। तो लूप मैंने आपको क्या बताया कि लूप ऐसे
सर्कल में जो है मूव करता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन दिया, कंडीशन यहाँ पे क्या दी कि व्हाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ टोपल आइटम। तो लेंथ ऑफ टोपल आइटम क्या है, अगर आप इस टोपल की लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी लेंथ क्या है 0 1 2 3 4, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ये 0 था, उसके बाद इसने 0 पे फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। इसके बाद इसकी वैल्यू हो गई 1, 0 + 1 हम लोगों ने किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। 1 को अगर हमने फिर इसने कंडीशन यहाँ पे देखा क्या है लेस देन 4 है, ठीक है। क्या है लेस देन मेरा 4 है, क्योंकि इसकी जो हम लोगों ने लेंथ यहाँ पे ली है वो यहाँ पे 4 ली है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करेगा, फिर वापस आएगा और टोपल आइटम को यहाँ पे क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू एक और ऐड हो जाएगी, तो अब इसकी वैल्यू 1 नहीं है, एक में एक और जुड़ गया तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। तो ये क्या करेगा, इसी तरीके से ये हमारा जो है जो लूप है वो घूमता रहेगा जब तक कि जो इसकी वैल्यू है वो जो हमारा जो ये टोपल की लेंथ है उससे ग्रेटर देन ना हो जाए। तो इस तरीके से जो है ये काम करता है। आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है लूप का कॉन्सेप्ट, तो लूप की ना एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारी इस सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में जाओ या कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको लूप वाला जो पूरा सिस्टम है वो समझ में आ जाएगा। उसकी वीडियो देखो तो आपको ये लूप कैसे काम करता है वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मेरा लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उसके लिए मैं लूप को यहाँ पे कोई डिटेल में एक्सप्लेन जो है आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो कुल मिला के लिस्ट का और जो हमारा टोपल्स है उसका जो सिस्टम होता है वो लगभग सिमिलर ही है। बस एक ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है कि हम जो लिस्ट होती है उसके अंदर आइटम को चेंज कर सकते हैं, और हमारा जो टोपल्स होते हैं उसके अंदर हम आइटम को चेंज नहीं कर सकते हैं। बस ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा क्या है थोड़ा प्रेजेंटेशन का, यहाँ पे हम लोग जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं, और यहाँ पे जो टोपल्स है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज जो है वो यहाँ पे स्टोर कराते हैं बस। तो अगर आपको इस तरीके से वैल्यू दिख रही है तो आप समझ जाना कि वो क्या है, और अगर आपको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दिख रही है तो आप वो भी समझ जाना कि वो किस तरह का आइटम जो है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी हैं लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 9 की, जाके जरूर देखो, क्योंकि ये वीडियोस आपको तभी समझ में आएगी जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे। जैसे हम लोगों ने मैंने यहाँ पे लिस्ट की बात की है, तो लिस्ट की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, जाके उसको देखोगे तभी लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लूप की मैंने यहाँ पे बात की है तो लूप की ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, जाके उस वीडियो को देखो तभी आपको लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें देखो। इसके अलावा अगर आप जो है MS एक्सेल कंप्लीट सीखना चाहते हैं, पावर BI सीखना चाहते हैं, इसके अलावा आप SQL सीखना चाहते हो, तो सबकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके आप उनको देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।